ये देखें जी, ये आगी चल रही है। ज़मीन को अच्छी तरह भुरभुरा बनाया जाता है। ये देखें, आपको ढेलियाँ बहुत ही कम नज़र आ रही होंगी। इस ज़मीन को हमने अच्छी तरह तैयार किया है। तैयार करने के बाद अब बेड बनाएंगे। बेड बनाने के बाद फिर लगाएंगे इस पर प्याज की काश्त करेंगे, प्याज का बीज गिराएंगे। यहाँ पे हमने हाईब्रिड और देसी दो पोर्शन बनाने हैं, एक हाईब्रिड का और एक देसी का। मतलब 2 कनाल हमने देसी, 2 कनाल हाईब्रिड। दोस्तों, ये निकल रही हैं साग की खेलियाँ। यहाँ पे हमने साग का पहले छट्टा दिया है। छट्टा देने के बाद अब निकल रही हैं जी खेलियाँ। ये हम सिंगल चक्कर ही लगा रहे हैं ट्रैक्टर का। अगर खेल के अंदर खेल डाल के दोबारा लेके आएंगे तो ये मिट्टी बीज के ऊपर आ जाएगी और बीज की जर्मिनेशन नहीं होगी। सिर्फ सिंगल चक्कर होगा ताकि जो बीज है वो उसके ऊपर हल्की फुल्की मिट्टी हो और जैसे पानी लगे इसके जो मतलब बीज गिरा हुआ है वो नमदार हो जाए और जर्मिनेशन शुरू हो जाए। इसकी वजह से ये सिंगल चक्कर लगा रहे हैं। ये प्लांटर है छोटी खेल वाला। पहले 2 बार कोशिश की है साग काश्त करने की, लेकिन मुमकिन ना हो सका। ज़मीन भी तैयार हुई पड़ी थी, बारिशों की वजह से ज़मीन गीली हो जाती थी। तो अब आज पालक का छट्टा देकर खेलियाँ निकाल रहे हैं। ये देखें, ये प्लांटर चलता हुआ आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे हमने पालक की और काश्त की है, यानी कि पालक का यहाँ पे छट्टा लगा दिया है। तो इस खित्ते के अंदर हम पालक की खेलियाँ निकाल रहे हैं। यहाँ पे भी ये देखें, ये पालक काश्त किया हुआ है और ये खेलियाँ निकल रही हैं दूसरी पालक के लिए, ताकि ये वाली पालक भी तैयार हो जाए। हम इसी तरह करते हैं, पालक, साग, मेथी, इसका छट्टा देके खेलियाँ निकाल देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जर्मिनेट हो जाती है। पहले हम चोपा लगाते थे, यानी कि खेलियाँ निकाल के पानी लगाते थे। पानी लगाने के बाद लेबर उसमें बीज लगाती थी जहाँ नमी होती थी, तो फिर जर्मिनेट होता था। लेकिन ये आसान तरीका है, छट्टा लगा के खेलियाँ निकाल के पानी लगा देते हैं और फिर 24 घंटे के अंदर अंदर डिवाल्ट गोल्ड की स्प्रे करते हैं। दोस्तों, इस तरह हम पालक और साग और मेथी की काश्त करते हैं। पानी लगाने के 24 घंटे के अंदर अंदर, पानी लगाने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर डिवाल्ट गोल्ड की स्प्रे लगाते हैं ताकि इसमें जड़ी बूटियाँ ना उग सकें। अगर उगें तो बहुत ही कम मिकदार में उगें और गोडी का खर्चा बच जाए। तो बाकी इन चीज़ों के अंदर जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा उगाती हैं, जिसकी वजह से बाद में मसला होता है कटाई के टाइम पर। तो पहले ही हम डिवाल्ट गोल्ड की स्प्रे लगा देते हैं ताकि बाद में कोई मसला ना हो, कटाई आसानी से हो सके। तो पहली कटाई आसानी से हो जाती है, फिर बाद में गोडी करवानी पड़ती है, ख़ास तौर पर पालक में, क्योंकि साग की एक ही कटाई होती है, मेथी की एक ही कटाई होती है। तो बहरहाल अब हम खेलियाँ निकालते हैं, फिर पानी लगाएंगे, फिर इंशाल्लाह साग जो है 2 से 3 दिन के अंदर जर्मिनेट हो जाएगा। पालक को तकरीबन 4 से 5 दिन लग जाएंगे जर्मिनेशन होते होते। दोस्तों, अब हम बनाने लगे हैं बेड पनीरी वाले। दोस्तों, इस तरह एक बेड हमने बनाया पनीरी के लिए और अब दूसरा बेड निकालेंगे। ये अब निकालेंगे दूसरा बेड। यहाँ पे हमने बीजनी है प्याज की पनीरी, गोभी की पनीरी, टमाटर की पनीरी और बैंगन की पनीरी। दोस्तों, ये 2 बेड बन चुके हैं पनीरी वाले और अब निकालेंगे तीसरा बेड। अब जी बैंगन लोड कर रहे हैं, पहले पालक लोड की है हमने रेड़े के ऊपर। मंडी के अंदर जाएंगे, इस सुबह का टाइम है। ये बैंगन चिनाई हुए पड़े हैं।
दोस्तों अब ये रेड़ा लोड हो चुका है जिस पे हमने बैंगन और पालक दोनों चीज़ें लोड कर दी हैं। अब चलते हैं मंडी। दोस्तों आज हम मकई को करने लगे हैं जड़ी बूटी मार जहर। तो यहाँ पे मकई के अंदर जो साइलेज वाली मकई लगाई थी वहाँ पे इटसिट और डीला बहुत ज़्यादा तादाद में उगाया है। पहले हमने सुंडी वाली स्प्रे की थी, सुंडी तो अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन अब डीला और इटसिट बहुत ज़्यादा तादाद में उगाया है। तो इसके लिए स्प्रे कर रहे हैं। एक मिली है गैंगवी स्प्रे जो कि अच्छी स्प्रे है। ये 150 ml टैंकी के अंदर डाल रहे हैं और इस मकई के ऊपर जो कि मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं, इस मकई के ऊपर हम स्प्रे कर रहे हैं। ये साइलेज वाली मकई है, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। पहले तो बिल्कुल बैठ गई थी, तो क्योंकि सुंडी बहुत ज़्यादा हमलावर हो गई थी, तो जैसे सुंडी वाली स्प्रे की तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सही ग्रो करना शुरू हो गई। आपको स्प्रे दिखाता हूँ, ये है गैंगवी, ये है जी गैंगवी, ये गैंगवी स्प्रे है। और इसके अंदर जो जहर है ये आप देख सकते हैं, मेसोट्राइओन और अल्ट्राजाइन, ये स्प्रे है। बहरहाल गैंगवी इसका नाम है। और ये हम 150 ml एक टैंकी के अंदर डाल रहे हैं। टैंकी ये वाली है जनरेटर वाली, और इस मकई के ऊपर हम स्प्रे कर रहे हैं। तो बहरहाल अभी तक तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रो हो रही है ये मकई, आपको दिखाता हूँ। लेकिन जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा उगाई हैं दोस्तों। ये देखें, ये इटसीट जो कुल्फा सा होता है वो भी जर्मिनेट हो गया, और जो इटसीट है वो भी डीला कहीं कहीं है। डीला बहुत ही कम है, लेकिन इटसीट और जिसे हम कुल्फा कहते हैं, ये चौड़े पत्ते वाली बूटी होती है। इटसीट से थोड़ा सा चौड़ा पत्ता होता है, लेकिन जायके में थोड़ा सा नमकीन होती है। लोग खाने के लिए तो तौर पर भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये मकई के लिए नुकसानदेह है। ज़ाहिर जड़ी बूटी है, खाद का असर ये भी खींचेगी, ज़मीन का असर भी खींचेगी। तो इसके लिए जड़ी बूटियाँ ख़त्म करने के लिए ये जहर लगा रहे हैं गैंगवी। ये सारा प्लाट जो आप देख रहे हैं, ये साइलेज वाली मकई काश्त की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भरा पड़ा है प्लाट, इंशाल्लाह इसका साइलेज तैयार होगा। ये दोस्तों हो रही है स्प्रे मकई को। ये सिर्फ जड़ी बूटियों को मारेगी, लेकिन मकई को कुछ भी नहीं करेगी। जड़ी बूटियाँ अच्छी तरह साफ़ कर देगी।